हेलो टू एवरीवन फ्रेंड्स। आज की वार्ता में फिर से कैसे हम जीवन में संभावनाएं की तलाश करें, कैसे हम विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपना कैसे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं, किस तरह हम तरह तरह के और उत्साह जीवन में आए उससे घबराएं नहीं, क्योंकि समस्याएं को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम समस्या से लड़ने की हिम्मत लाएंगे तो निश्चित रूप से हम उन समस्याओं को हम नहीं सिर्फ झेल सकते हैं, बल्कि हमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और हम में एक परिपक्वता आएगी और हम हर परिस्थिति को अपने आप को झेलने के लिए तैयार कर सकेंगे। क्योंकि कहा भी गया है कि समस्या से घबराने पर समस्या तो हम को दूर नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम घबराहट में अपना कॉन्फिडेंस लेवल को भी तोड़ लेते हैं और हम काफ़ी जीवन की रेस में पीछे चले जाते हैं। तो आइए हम इस आज की वार्ता इन्हीं सब बातों पर हम कर रहे हैं। क्योंकि हम छोटा सा एक उदाहरण देखें कि नन्ही सी चींटी वो हमारे लिए एक सफलता की प्रेरणा है, जो दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, 100 बार फिसलती है, 100 बार गिरती है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत कर फिर से उठती है और दाना लेकर अपने मंजिल पर पहुंच जाती है। तो नन्ही सी चींटी जब अपने सफलता तक पहुंच सकती है तो क्या हम नहीं पहुंच सकते हैं? आप हरिशंकर राय बच्चन का यह कविता कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आइए हम इन सब वाक्यों से प्रेरणा लें और आज की बारे में जो है कि जीवन में हमेशा संभावनाएं हैं, जरूरत है कि हम उसको एक चुनौती के रूप में लें और हम कैसे इन समस्याओं पर विजय पा सके, इसके लिए हम कर्म क्षेत्र पर जुटे। चूँकि गीता में भी कहा गया है कर्मण्यधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म पर ही हमारा अधिकार है। चूँकि फल इस के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, अगर हमारे अच्छे कर्म रहेंगे तो फल भी हमारे को मिलना है। चूँकि ये हजार कारण हो सकते हैं कि फल हमें ना मिले, मिलने में लेट हो, या फल जो कार्य कर रहे हैं उसमें 50 फैक्टर ऐसे हो सकते हैं जो कि इस काम में अड़ता है। लेकिन हमारा काम है कि जो हमारे कंट्रोल में है कि हमें वह कार्य करना है, अपना सारा इनपुट लगाना है, वह हमारे कंट्रोल में है, उसको हम करें। तो फल ईश्वर भी इतने निर्दयी नहीं हो सकते हैं, निश्चित रूप से वह हमें जो मीठे फल हैं वो भी हमें देंगे। तो संभावनाओं के बारे में जो हम कहते हैं कि वो हमेशा अंतिम समय तक हमारे पास रहता है, बल्कि हम सोचते हैं कि नहीं, अब जीवन में कोई संभावना नहीं, हम निराशावादी विचार लाकर आगे कोई भी प्रयत्न करना छोड़ते हैं। इसकी एक ताज़ा उदाहरण मैं बता रहा हूँ। अमेरिका में हेनरी किलर का जब जन्म हुआ था, तो चूँकि वह अंधी, गूंगी और बहरी थी, उसके माता पिता ने उसे कहीं सुनसान जगह पर फेंक दिया। उधर से कोई एक शिक्षक जा रही थी, उसने बच्चे की जब आवाज़ सुनी तो उसने उस बच्ची को उठाया और उस बच्ची को ने लालन पालन किया। वह बच्ची बड़ी हो गई, लेकिन जब वह बड़ी हुई तो उसने पाया कि मैं न बोल सकती हूँ, न मैं सुन सकती हूँ, न मैं देख सकती हूँ, तो मेरा ये जीवन कौन काम का है। फिर उसने अपने आप को सोचा मैं ज़िंदगी ख़त्म कर देती हूँ। लेकिन फिर क्या उसके मन में विचार आया कि भगवान ने ठीक है मुझे अंधा, गूंगा, बहरा तो बनाया है, लेकिन बाकी चीज़ तो हमारे पास दिया है। और यह पॉजिटिव विचार लाने के बाद
वह अपने आप में एक निश्चय की कि नहीं, जो है मेरे पास मैं उसी से आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। और यह प्रयत्न करने के बाद उसने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए और वह विजय के मार्ग पर डटकर उसके लिए तैयारी की और उसने विजय हासिल किया। तो करने का तात्पर्य है कि अगर हम संभावनाएं तलाशेंगे तो ठीक है, हमारे पास हो सकता है बहुत कुछ ना हो, लेकिन कुछ बहुत चीज़ हमारे पास है भी, तो हम उस चीज़ पर हम क्या क्या कर सकते हैं इस बारे में हम सोचें। तो संभावनाएं हमेशा हैं, हमें ज़रूरत है कि हम उसको जो है उसको ईश्वर का वरदान समझकर हम कठिन मेहनत करें। आज हम लोग अपना उदाहरण लें, हम लोग को भगवान ने एक मनुष्य के रूप में जन्म दिया है, हमें शरीर दिया, आँख कान नाक दिया, सबसे बड़ा चीज़ है हमें एक मस्तिष्क दिया है। तो इस मस्तिष्क का उपयोग कर अगर कोई आइंस्टाइन और देश के प्रधान जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल कलाम आज़ाद वो बन सकते हैं, तो क्या हम इस में अपने आप को कुछ नहीं बना सकते हैं? निश्चित रूप से बना सकते हैं। जरूरत है प्रयत्न करने की, जो संभावनाएं हैं उस पर हम कार्य कर हम हर चीज़ को एक चुनौती के रूप में लें, हम अपना यह प्रण लें कि हम यह कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम कोई भी एक एम बनाएं और उसको हासिल करने के लिए सारे इनपुट्स लगाएं, तो यह बिल्कुल नहीं हो सकता है कि हम उस मंजिल तक न पहुँचें। ज़रूरत है कि संभावनाओं जो है उसको हम तलाशें, उसमें हम अपना रास्ता बनाएं, तो हम निश्चित रूप से अपने जो लक्ष्य है उस पर हम पहुंच सकते हैं। तो मैं इसी छोटा सा उदाहरण आप लोग को दिया और इस मार्फत यही संदेश देना चाहता हूं कि हम जो हैं उसको हम प्रसाद के रूप में स्वीकारें और हम इस कर्म क्षेत्र पर डटकर जो संभावनाएं हैं उसमें तलाश कर रास्ता निकालें। निश्चित रूप से हम सफल होंगे। इसी के साथ मैं आज की यह जो प्रेरणादायक जो संदेश था उसको बोलते हुए मैं समाप्त करता हूँ। आप सबों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।